जय भीम साथियों। कौन कौन सी कंट्रीज भीमराव अंबेडकर जी के विचारधाराओं को साकार करने में लगे हुए हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो बाबा साहब की मूर्तियों को अपने देशों में स्थापित करने के लिए आतुर है। साथियों, परम पूज्य अंबेडकर बाबा साहब जी जो सबसे पहले कानून मंत्री बने, जिनका जन्म भारत देश में हुआ परंतु यहाँ उनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता रहा। बाकी देशों की बात कही जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष और जुनून देखकर लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने देश में नए नए आयाम लिखते हैं और नए नए इतिहास भी बाबा साहब जी के नाम से बन रहे हैं। आप सभी को मालूम ही है कि शिक्षा को लेकर भी सबसे बड़ा जातिवाद झेलना पड़ा बाबा साहब को, जहां मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने उनकी शिक्षा पर भी अंकुश लगा दिया था। बाबा साहब के आगे बड़ी भारी अड़चनें पैदा कर दी थी, लेकिन बाबा साहब ना डरे ना हारे और डटे रहे। अपनी हिम्मत को वह कभी भी नहीं हारे। अपनी हिम्मत को अपनी ताकत बना लिया और अपनी कलम से अपनी ताकत बनाकर उन्होंने भारत का एक मजबूत और पावरफुल संविधान बना डाला, जिसमें उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए मूलभूत अधिकार लिखे, सभी के लिए अलग अलग ढंग से नए नए अधिकार लिखे। आज हमारा भारत जो भी उन्नति कर रहा है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब को जाता है। इसके लिए हमें आपको अपने आप में गर्व फील करना चाहिए। बाबा साहब का नाम लेते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, जिन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया परंतु कभी भी अपने आप को हारने नहीं दिया। इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान शख्सियत थे बाबा साहब। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो आज बाबा साहब की मूर्तियों को अपने अपने मुल्क में लगवाना चाहते हैं। साथियों, अमेरिका में बाबा साहब का इतिहास रचा गया है। बाबा साहब की वहां पर एक प्रतिमा बनाई गई है जिसका अब अनावरण किया गया। तो अमेरिका के अंदर बहुजन समाज के जितने भी लोग रहते हैं, अन्य देशों में जो लोग रहते हैं, रविदासिया समाज के लोग, बौद्धिस्ट लोग जितने भी रहते हैं, ये सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए और सब लोगों ने बाबा साहब को नमन किया। क्योंकि अमेरिका में लोग जानते हैं कि बाबा साहब जैसे भारत के महापुरुष हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे और यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने देश भारत वापस लौट गए थे और अपने देश का एक शक्तिशाली संविधान बनाया। जहाँ हमारे देश के अंदर बाबा साहब का अपमान होता था, उनका तिरस्कार किया जाता था, वहीं अमेरिका जैसा पावरफुल देश बाबा साहब को आज भी रिस्पेक्ट देता है। इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान शख्सियत थे बाबा साहब। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो हमारे बाबा साहब की मूर्तियों को अपने अपने मुल्क में लगवाना चाहते हैं। अमेरिका के साथ साथ थाईलैंड, चाइना और नीदरलैंड हो या फिर कोई भी और देश हो, बाबा साहब की मूर्तियों को अपने अपने देश में बनाकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और बाबा साहब से सीख ले रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने जो नाम कमाया है, बाबा साहब का नाम एक संघर्ष का नाम है, शिक्षा का नाम है, लगन का नाम है, मेहनत का नाम है। क्योंकि बाबा साहब ने हर वक्त संघर्ष ही किया है। उनके संघर्ष की बदौलत आज हम लोग और आप लोग उनकी जीवन गाथा के बारे में पढ़ते रहते हैं और जानते हैं कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, अपने जीवन में जो झेला है, वह हमारी हिम्मत बना हुआ है। क्योंकि बाबा साहब जी ने हमेशा लोगों को यही सीख दी है कि कभी भी डरना मत और हारना मत। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डरता वही है जिसके अंदर कमी होती है, जिसके अंदर कमी होती है या जो कोई कमजोर होता है। चारों जगह महापुरुष विचारधारा को लेकर बहुजन समाज को जोड़ना होगा। जहां जहां पर भारत में बहुजन समाज बिखरा हुआ है, उन सभी को एकत्रित करना होगा। क्योंकि हमारा समाज भी इन 5 उंगलियों की तरह बिखरा हुआ है। इन्हें कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बंद मुट्ठी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको तोड़ना और खोलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने समाज के लोगों को हमारी यही प्रार्थना है कि हम सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हुए अपने समाज को बुलंदियों पर पहुंचाना होगा। आज हमारे समाज के नेता लगातार मिशन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बड़े छोटे लीडर्स हैं उन्हें सपोर्ट करें। चंद्रशेखर आज़ाद हो, अभिषेक जाटव हो या कोई मायावती बहन जी हो या फिर कोई भी संगठन हो, जितनी भी पार्टियां हों जो अपने बहुजन समाज की है, उन्हें सपोर्ट करें ताकि समर्थन दें, उन्हें सहयोग करें तन मन धन से। जहां भी उन्हें आवश्यकता है उनके साथ हमेशा खड़े रहिए। क्योंकि हम लोगों के साथ खड़े रहने से उनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, तब सदन तक पहुंचेगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें, ताकि बाबा साहब का संदेश हमेशा याद बना रहे। तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।